अब्दुल रहमान जिंदाबाद, अब्दुल रहमान जिंदाबाद। CAA का कानून बनाया, मजहब की बुनियाद पर बनाया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा यह काला कानून है। जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे फार्म अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, मैं इस कानून को फाड़ता हूं और दुनिया ने देखा वो कानून गलत है। फिर UAPA का कानून बना दिया गया, नया कानून, उसमें तरमीम की गई। मैं प्रोफेसर मुसव्विर आलम से पूछना चाह रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप हमको बताओ, जब 2019 में अमित शाह UAPA के कानून को तरमीम कर रहा था तो क्या तुम्हारी पार्टी उसकी तायद नहीं की? बताओ प्रोफेसर साहब, किसने उसकी मुखालिफत की थी? असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की। पूरे पार्लियामेंट में 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट डाले, उठाकर देख लो आप, उसमें मैं और इम्तियाज जलील शामिल थे। और आप जिस पार्टी से ताल्लुक है, राजद से पूछो, राजद ने भी सपोर्ट किया था। यानी अमित शाह कानून ला रहे और मुसव्विर साहब की पार्टी और राजद उसको सपोर्ट करती है। मंजलिस ने मुखालिफत की। फिर कानून लाया गया वक्फ का। देश के प्रधानमंत्री मुल्क के वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त भी हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने उस कानून पर अपनी तकरीर की और उस 45 तरमीमात के ऊपर मैंने कहा यह संविधान के खिलाफ है। मैंने कहा यह कानून संविधान के खिलाफ है, उस कानून को फाड़ दिया। 128 पेज की मैंने रिपोर्ट लिखकर पार्लियामेंट में पेश की कि कानून क्यों संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ प्रोफेसर साहब, आप क्या कर रहे थे? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी इस देश को तब्दील करना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और 20 साल से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। हां, एक वक्त 1 साल तेजस्वी भी उनके साथ आ गए थे। नीतीश कुमार की काबिलियत यह है कि उनका अगर रात में सुबह उठते हैं और उनका दिल ये बोला कि नहीं अब के आज मैं चाय मोदी के साथ पीऊंगा, तो उनके साथ पी लेते हैं। अगर दूसरे दिन ख्वाब में उनको कुछ आ गया तो बोले अब तेजस्वी को खरीद कर लेता हूं। तो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम कि वो कब किस तरफ करवट ले ले। जिस तरह बिहार में ब्रिज बैठ जाता है, उस तरह नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार और मोदी ने एक काला कानून बनाया वक्फ का। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आप बताइए, कानून ये बोलता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पे वक्फ करना चाहता है तो मोदी बोल रहे कि हिबा से नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम महिला का हक नहीं मार सकते। क्या कोई दूसरे धर्म में इस तरह का कानून है कि अगर कोई अपने भगवान के नाम पर या किसी के नाम पर अपनी पूरी जायदाद देना चाहता है तो क्या कोई पूछता है कि तुम अपनी बेटी का हिस्सा रख रहे हो नहीं रख रहे हो? अगर मैं अपनी जमीन को अल्लाह को दे रहा हूं तो उसमें औलाद का क्या करना है? मगर मोदी जी बड़ी मोहब्बत करती हैं मुस्लिम महिलाओं से। मोदी जी, आपकी मोहब्बत में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो बुलाओ बिल्किस बानो को अपने घर में बिठाकर चाय पिलाओ। मोदी जी, वो बिल्किस बानो जब तुम मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसको 12 लोगों ने उसकी अस्मत लूटी थी। वो बिल्किस बानो से इंसाफ नहीं करते। मगर बीजेपी कहती है कि वक्फ का कानून, अरे वक्फ का कानून वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया नीतीश कुमार, और इसमें चिराग पासवान भी शामिल है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और मोदी ने मिलकर इस तरह का काला कानून लाया। मगर दुनिया ने देखा कि लोग बोलते एक MP जीतने से क्या होता। मेरे भाई, जब लड़ने की बात आती तो तादाद की अहमियत नहीं होती, जज्बे की अहमियत होती है, तलब की अहमियत होती है, इखलास की जरूरत पड़ती है।
उस 540 के वाहन में आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त अकेला था। मैं खुलेआम और बेबाक तरीके से अपनी गुफ्तगू को रखा। लोग मुझसे पूछे कि तुमने बीजेपी की ताकत के सामने कानून को फाड़ दिया। मैंने कहा मैं ताकत अगर मानता हूं तो सिर्फ जमीन और आसमान के खालिक की मानता हूं, इंसान की ताकत को ताकत नहीं मानता मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम हमारे प्रोफेसर मुसव्विर साहब से पूछना चाह रहे, ये अक्टूबर का महीना है प्रोफेसर साहब, आपको याद होगा 24 अक्टूबर 1999 89 को 98 को क्या हुआ था? 24 अक्टूबर को आज से 34 साल पहले, बल्कि 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था। 1000 लोगों की मौत हुई थी। उनकी लाशों को ऐसे ही खेत में छोड़ दिया गया था। तो उन खेतों पर गुलाब, क्या बोलते हैं, फूल गोभी उग गई थी। बताओ प्रोफेसर साहब, उस वक्त सरकार किसकी थी? 24 अक्टूबर आज से 35 साल पहले, बताओ प्रोफेसर साहब किसकी सरकार थी? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूं, 8 सितंबर 2022 को सीवान में एक 8 साला बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया अपने 70 साला दादा के साथ। और उस 8 साल का बच्चा, आप सोचिए यहां जितने लोग बैठे, अगर तुम्हारे पास 8 साल का बेटा है, मैं हमारी बहनों को बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा भाई था, 8 साल का बच्चा, 2 दिन पुलिस स्टेशन में उसको रोक के रखा गया। पुलिस स्टेशन के बाहर उसकी मां रो रही थी कि मेरा बेटा है, 13 साल का नहीं है, देखो 8 साल का है। 2 दिन बच्चा पुलिस स्टेशन में रहा। मां बाहर पुलिस स्टेशन के रो रो कर आंखों से आंसू बहा रही थी। उसके बाद 5 दिन तक उसको जेल में रखा गया, बच्चों की जेल में रखा नहीं गया था। 7 दिन के बाद उसकी बेल हुई। बताओ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं था प्रोफेसर यादव? बताओ मुसव्विर साहब, ताली नहीं मारना, सोचो। जो मुझको गाली देते, क्यों देते? क्योंकि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तेजस्वी समझता है कि लोग 8 सितंबर 2022 को भूल जाएंगे। यह उप मुख्यमंत्री था। प्रोफेसर, कहां गया तुम्हारी तड़प? तुम्हारे मुंह से गाली निकलती माजिद के लिए, क्या तुम्हारी जबान पर गाली नहीं आती? अगर वो बच्चा तुम्हारे औलाद होता तो तुम क्या करते? बताओ। 2 दिन 8 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन में, तेजस्वी बैठा है पटना में और बड़ा बड़ा बोलता है, अरे हम हैं, ये कर देंगे, मुसलमान का वो कर देंगे। तुम तो उप मुख्यमंत्री थे ना, तुम तो उप मुख्यमंत्री थे। तुम्हारे भाई से तुम्हारी नहीं बनी तो तुमने भाई को अपने घर से निकाल दिया। तेजस्वी उस मां पर क्या गुजरी होगी? उस अपने 8 साल के बेटे को उसने 7 दिन नहीं देखा। बेल पे निकला बच्चा वो सीवान में। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं, माशाल्लाह से ये ऐसे हैं कि ये हर पार्टी में जाके आए हैं। हम सुनते थे कहावत में कि घाट घाट का पानी पिया है, तो मालूम हुआ प्रोफेसर साहब पहले गए, हाँ पहले एनसीपी में गए, फिर उसके बाद जेडीयू बीजेपी में गए, फिर जन अधिकार में गए, फिर उसके बाद वो नई पार्टियां उसमें गए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। इतना तुमने कितनों का नमक खाया भाई? एक 2 3 4 5 तो 5 वक्त की नमाज में सजदा करते, ये तो हर जगह जाके
क्या बात है प्रोफेसर साहब, 5 जगह आप गए और फिर आप हमको आईना दिखा रहे हैं। याद रखो, ये जबान बड़ी दराज है, तुम्हारे हर सवाल का नहीं बल्कि तुम्हारे सियासी आकाओं भी मेरे सामने गूंगे हो जाते हैं। ये आप बताइए,